हेलो वर्ल्ड, मैं हूं नेहाल अहमद और आज बात करने जा रहे हैं हम मौसम की। मौसम जो है बड़ा आज अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो ऐसे में हर बंदे को ये होता है कि आया कल बारिश होगी या नहीं, आया इस पूरे हफ्ते बारिश चलेगी या नहीं। तो हमने सोचा आज हम ऐसी एप्लीकेशन बना लेते हैं जो हमें ये बताएगी कि भाई इस पूरे हफ्ते वेदर कैसे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम किसी की मेहनत से फ़ायदा उठाएंगे। हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जो वेदर बताती है किसी भी सिटी का। हम वहाँ से रन टाइम पे वेदर का डेटा स्क्रैप करेंगे, ठीक है। तो जब जब आप अपनी स्क्रिप्ट चलाएंगे आपको एक नया डेटा मिलेगा। मिसाल के तौर पे आज आप चलाओगे तो आपको नया डेटा मिलेगा जो पूरे हफ्ते का बता रहा होगा। फिर आप कल चलाओगे तो कल आपको एक नया डेटा मिलेगा जो पूरे हफ्ते का बता रहा होगा कि भाई पूरे हफ्ते टेम्परेचर क्या रहेगा, वेदर क्या रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, फ्रीज लाइक टेम्परेचर क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम उस वेबसाइट का ढूंढेंगे जिस वेबसाइट पे हमारे शहर का डेटा टेम्परेचर का पड़ा हुआ है। तो आप लोग जिस भी शहर में रहते हैं आप सिंपल लिखें। जैसे मैं अगर कराची में रहता हूँ तो मैं लिखूँगा कराची वेदर। ये बता रहा है गूगल कि भाई 30 डिग्री चल रहा है, बारिश जैसा चल रहा है, ह्यूमिडिटी इतनी चल रही है, हवा जो है 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अच्छा, तो अब हम एक वेबसाइट ढूंढते हैं। जैसे मैं इसमें गया था तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, timeanddate.com/weather। तो ये रहा, देखें ये एक टेबल आ गया हमारे सामने। ये टेबल हमें बता रहा है कि भाई थर्सडे अभी थर्सडे लग चुका है तकरीबन। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसके अंदर डिक्रीजिंग क्लाउडलीनेस, यानी जो है बादल आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, जबकि अभी बारिश हुई है। अब ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड जा रहे हैं। अच्छा, ये डेटा खुद ही बदलता रहता है, वेबसाइट वाले अपडेट करते रहते हैं इसको हर थोड़ी देर बाद में। तो अच्छी बात ये है कि अगर आप इसकी एक स्क्रिप्ट बना लेंगे तो जब भी आप चलाएंगे तो आपको एक नया डेटा मिलेगा और आप इसको अपने यूआई में भी लगा के, यूआई में फिट करके टी के एंटर के ज़रिए अपने जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी एक तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये हमें कहाँ मिल सकता है। अब ये टेबल, हमें ये टेबल चाहिए, तो हम इस पूरे टेबल को देखते हैं। ये पूरा टेबल जो है ना, जैसे लेट से मैं ये डे पे चले जाता हूँ। डे कहाँ है, डे ये रहा, ये हेडिंग्स हैं। डे आ गया, टेम्परेचर आ गया, वेदर आ गया, फीज लाइक आ गया, वाइंड आ गया। इसी तरह ये सारी हेडिंग्स आ गई। हम ये सारी चीज़ें तो नहीं लेंगे, हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं। डे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें डे भी आ रहा है, डेट भी आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, डे और डेट अलग कर लेंगे। फिर टेम्परेचर आ गया, वेदर आ गया, फीज लाइक आ गया, वाइंड आ गया, ह्यूमिडिटी। बस ये 3-4 चीज़ें जो हमारे काम की हैं वो निकाल लेते हैं। आगे वाली काम की अगर है भी तो हमारी समझ में नहीं आनी, तो हम वही निकालते हैं जो हमारी समझ में आनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस हेडिंग को भी हम स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम हेडिंग को स्क्रैप ना करें, हम हेडिंग खुद ही से दे दें। तो इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। पांडास इंपोर्ट कराना पड़ेगा और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और ये कुछ और क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा भाई, ब्यूटीफुल शॉप। यूआरएल हम दे देते हैं इसका, ये हमने यहाँ से यूआरएल कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम अपनी हेडिंग का ब्लॉग बना लेते हैं। हेडिंग की लिस्ट बना लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें डेट चाहिए, हमें डे चाहिए,
हमें टेम्परेचर चाहिए, हमें फील लाइक भी ले लेते हैं, फील्स लाइक। और हमें क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी, और वेदर भी चाहिए। वेदर हम टेम्परेचर के बाद ले लेते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें हमने ली हैं यहाँ पर। डे आ गया, डेट आ गई, 2 चीज़ें, टेम्परेचर 3 4 5 6, वाइंड, वाइंड लेनी है, चलें वाइंड भी ले ही लेते हैं। तो वाइंड भी ले लेते हैं। चलें, ये आ गई हमारी हेडिंग। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे इस वेबसाइट को। रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट का मेथड क्या करेगा, इस वेबसाइट पे जाएगा और इस पूरी वेबसाइट का ये जो जितना भी ये सारा कोड है उठा के अपने पास ले आएगा। तो यहाँ हमने लिखना है, ये URL देना है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ये जाएगा, हमारी रिक्वेस्ट भेजेगा और ये वेबसाइट क्या करेगी, उसके जवाब में इसको रिस्पॉन्स देगी। देखें, इसने रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्पॉन्स 200 का मतलब है कि आपने रिक्वेस्ट, आपकी जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली उसके पास गई और इसने सक्सेसफुली रिस्पॉन्स भेज दिया है। अगर यहाँ 400 होता तो इसका मतलब है रिस्पॉन्स सही नहीं आया। 200 का मतलब है रिस्पॉन्स सही तरीके से आ चुका है। तो अब हम इस पर काम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ब्यूटीफुल शॉप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या चलें हम ये काम नीचे कर लेते हैं। soup इज इक्वल टू bs4 डॉट यहाँ पर हम पहला जो है रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट, कंटेंट क्या करेगा, कंटेंट जो है सारे के सारा जो है इसका सोर्स कोड है उसका टेक्स्ट यहाँ उठा के डाल देगा bs4 में। और यहाँ हम लिखेंगे HTML पार्सर, यानी HTML जो है, HTML पार्सर क्या करेगा, उसको समझ जाएगा यार ये HTML का कोड है तो इसको उस फॉर्म में दिखाना है। तो हम ये देखते हैं कि ये इसने क्या कह रहा है भाई, सूप मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। आई थिंक अच्छा सही है। ये देखें, ये सारा HTML उठा करके इसने यहाँ पर दिखा दिया। हमें ये सारा HTML तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। तो कुछ अमाउंट ऑफ डेटा हमें खुद से निकालना है और हम इसको यहाँ से देख देख के हम निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये रोज़ किस टेबल में लाया करनी है। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है टेबल, ये पूरा टेबल है, सही है। इस टेबल के अंदर ये टी हेड है, इस टी हेड के अंदर ये टी आर है। ये टी आर जो है ये ऊपर वाला दिखा रहा है हेडिंग्स। फिर ये इस टी आर के अंदर ये हेडिंग्स हैं। फिर यहाँ पे ये टी हेड ख़त्म हो रहा है और यहाँ से टी बॉडी शुरू हो रहा है। आई थिंक इस टी बॉडी के अंदर, हाँ इस टी बॉडी के अंदर ये जो टी बॉडी है, यानी 2 टी बॉडी है, ये पता नहीं एक है, एक है। तो ये जो टी बॉडी है इसके अंदर ये टी आर पहली रो, दूसरा टी आर दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो। यानी मेन हमें इसको निकाल लेना है, इस टी बॉडी को निकाल लेना है यहाँ से। इस टी बॉडी के अंदर हमें सारी की सारी रोज मिल जाएंगी, यानी पूरा हफ्ता मिल जाएगा हमें। ठीक, तो हम इस टी बॉडी को निकालते हैं पहले तो सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल हमें क्या चाहिए, टी बॉडी चाहिए भाई।
फाइंड ऑल क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा टी बॉडी की। हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें, ये टी बॉडी आ गई और मेरे ख्याल से ये इसके पास शायद एक ही टी बॉडी है। तो हमें क्या करना है, टी बॉडी के टी आर की लिस्ट चाहिए। जैसे अगर ये सारे टी आर है ना, अगर हमें इसकी लिस्ट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हमें पता होगा भाई 0 पे पहली रो है, फिर 1 पे दूसरी रो है और 3 पे तीसरी रो है। तो हम यहाँ करेंगे 0। तो हमें क्या मिलने वाला है, टी आर की लिस्ट मिलने वाली है। यहाँ पर हम इसमें गए, फिर हम करेंगे डॉट फाइंड। डॉट फाइंड के अंदर टी आर फाइंड ऑल करेंगे, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल टी आर। टी बॉडी के अंदर सारे के सारे, यानी पहले 0 का मतलब पहली टी बॉडी, और वैसे भी एक ही थी इसके अंदर टी बॉडी, उसके अंदर जाके आप सारे के सारे टी आर ढूंढ लो। तो अब हमारे पास सारे के सारे टी आर की लिस्ट आ गई। ये देखें, ये टी आर की लिस्ट आ गई हमारे पास। ये पहला टी आर यहाँ ख़त्म हो रहा है और इस टी आर के अंदर देखें यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले थर्सडे, फिर यहाँ यानी समझ लें यहाँ डे लिखा हुआ है, फिर यहाँ डेट लिखी हुई है, फिर जो है यहाँ पर टेम्परेचर आ गया। इसी तरीके से सारी चीज़ें आ गई। तो हम क्या करेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। हम इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं, लेट से टेबल का नाम दे देते हैं इस वेरिएबल को। ये आ गया टेबल हमारे पास। अब इस टेबल के अंदर से हमें डे अलग करना है। ये रहा डे, ये डे अलग करना है, डेट अलग करनी है, सारी चीज़ें बेसिकली अलग करनी है। तो सबसे पहले डे अलग कर लेते हैं। तो डे कैसे अलग होगा, डे देखें, डे किसके अंदर है, सबसे पहले आपने टी आर के अंदर डालना जाना है, टी आर के अंदर, टी एच के अंदर, स्पैन के अंदर, स्पैन के अंदर ये डे रखा हुआ है। ठीक हो गया। चलें अब ऐसे ही हम इसको देख देख के काम करना है। तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डे, हम लिखते हैं यहाँ पर डे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट ये लूप बनाते हैं, फॉर डे इन टी टेबल, यानी टेबल का, टेबल अगर हमने इस तरह लिखा है, ये टेबल क्या लिस्ट है, इसके अंदर से सबसे पहले ये वाला टी आर, ये पूरा टी आर उठ के आ जाएगा। सबसे पहले डे के अंदर ये टी आर उठ के आएगा, यानी पहली रो, ये पूरी पहली रो उठ के आ जाएगी, फिर दूसरी रो उठ के आएगी, फिर तीसरी रो उठ के आएगी। सही है। तो हमें पहले टेबल, पहली रो में से पहला दिन निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डे डॉट, क्या करना है हमें, डे डॉट फाइंड। भाई आप जो है ना, सबसे पहले तो आप फाइंड करो टी आर, यानी फाइंड का मतलब है जो पहला टी आर होगा वो ये फाइंड कर लेगा। उस टी आर के अंदर आप जाके, उस टी आर के अंदर आप जाके आप टी एच, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ स्पेन, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर दें ताकि आपको आसानी हो। टी आर टी एच पे स्पेन, टी एच, फिर डॉट फाइंड स्पेन, फिर डॉट टी टी एक्स टी। ये हो गया। सही है। यानी ये पहला टी आर उठ के आया इस डे के अंदर। ठीक है। आपने बोला भाई मुझे टी आर फाइंड करके दो, टी आर फाइंड किया, इस टी आर के अंदर टी एच फाइंड किया, इस टी एच के अंदर, टी आर के अंदर टी एच फाइंड किया, टी एच के अंदर स्पेन फाइंड किया, इस स्पेन के अंदर, इस स्पेन का जो टेक्स्ट है वो आपको ये ला के दे देगा। और ऐसे ही नहीं, इसकी पूरे सारे टी आर उठा के ये ला के दे देगा। तो इसको हम चला के देखते हैं क्या कह रहा है। नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट फाइंड। अच्छा भाई, ठीक है। तो डे डॉट फाइंड ऑल आ रहा है क्या,
तो गाइस हम लोग जो है मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। दरअसल देखें, जब ये यहाँ से डे के अंदर क्या डालेगा, पहला टी आर डालेगा, तो ये पूरा टी आर इसके अंदर उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आप जो है सारे टी आर फाइंड करो या टी आर फाइंड करो। ये टी आर कैसे फाइंड करेगा, जबकि हम टी आर के अंदर आ चुके हैं। तो हमें टी आर के अंदर आ चुके हैं तो हमें टी आर फाइंड नहीं करना, हमें टी एच फाइंड करना है। सही है, और टी एच भी पहला वाला, पहले वाले टी एच के पहले वाले स्पैन में हमारा डे पड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे पहले वाले टी एच के पहले वाले स्पैन के अंदर जो है उसका टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट। ये जो स्पैन स्लैश स्पैन और स्पैन के बीच में वो इसका टेक्स्ट है, तो हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हम सिंपल ये टेक्स्ट प्रिंट करा देंगे, ये आ गए, सारे डेज उठ के आ गए आपके पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, हमें डेट निकालनी है। डेट कहाँ पर है, डेट जो है ये रही, ये कहाँ पर है, ये देखें आप हमेशा जो है ना, जो भी चीज़ निकालनी है उसका एंड टैग देखा करें, स्लैश टी एच, टी एच के अंदर है, यानी जो पहला टी एच है इसी के अंदर है, पहले टी एच का टैक्स है ये। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से ये लाइन हटाएंगे और इसका अगर नाम बदलना चाहें तो बदल दें, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर डेट कर देते हैं, ये आ गई हमारी सारी डेट्स, थर्सडे 9, फ्राइडे 10 वगैरह वगैरह, सारी डेट्स उठ के आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ये रहा, ये रहा हमारा टेम्परेचर। और टेम्परेचर किधर है, टी डी, एंड टेक देखें स्लैश टी डी के अंदर। अच्छा, और इसका ओपन टेक का है वो ये रहा, यानी इस टेक के अंदर है। अच्छा, इससे पहले भी कोई टी डी है, हाँ इससे पहले भी है, और ये टी डी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, और जिसमें टेम्परेचर है वो ये रहा, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब पहला टी डी और दूसरे टी डी के अंदर हमारा टेम्परेचर मौजूद है। तो ये बात हमें मालूम हो गई और इस बात का अब हम फ़ायदा उठाने लगे। तो हम टेम्परेचर नाम दे देते हैं इस वेरिएबल को, टेम्परेचर, इसको हम नाम दे देते हैं टेम्प। और हमें भाई मालूम करना है टी डी, और टी डी भी कौन सा, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला मालूम करना है, तो इसका मतलब हमें सारे टी डी मालूम करने पड़ेंगे और फिर उसमें से दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सारे के लिए हम फाइंड ऑल करेंगे और फिर हम यहाँ लिखेंगे भाई 0 1, पहला 0 पे एक टी डी है, फिर 1 पे दूसरा टी डी है जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर मौजूद है। टेम्परेचर, और अब हम कहते हैं कि भाई इसको चला दो। क्या कह रहा है, कह रहा है टेम्प इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे टीम टेम्प होना चाहिए। तो ये आ गई आपकी सारी डेट, टेम्परेचर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ ये अजीब सा दे रहा है, स्लैश ए एक्स ए 0। तो इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉट रिप्लेस, ऐसे ही डॉट रिप्लेस स्लैश, जिसको रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और फिर जो दूसरा है वहाँ पर आप कहें कि इसकी जगह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये हो गया आपका जो है रिमूव हो गया जो भी था, स्लैश एक्स ए 0। तो आपका फ़िल्टर हो गया टेम्परेचर। अब हमें क्या चाहिए, अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बाद हम चाहते हैं हमें मिल जाए वेदर, डिक्रीजिंग क्लाउडिंग, सही है। तो डिक्रीजिंग क्लाउडलीनेस ये हमें चाहिए। तो ये कहाँ मौजूद है, एंड टेक देखें, एंड टेक स्लैश टी डी के अंदर। और ये कौन सा टी डी है, ये है तीसरा टी डी। तो सिंपल है, बस यहाँ से हम ये लाइन कॉपी करेंगे और यहाँ आगे हम इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद 1 नहीं चाहिए भाई, दूसरा चाहिए, और इसको नाम दे देंगे वेदर का, वेदर। ये देख लेंगे बाद में अगर ये
काम हुआ इसका तो देख लेंगे। वेदर, जितने भी ये चलो भाई वेदर दिखा दो भाई। ये सारे वेदर आ गए, उठ गए, वेदर की लिस्ट आ गई। तो देख रहे हैं आप कितना आसान है इसको करना। अच्छा अगला क्या चाहिए हमें, अगला हमें चाहिए क्लाउडलीनेस हो गया, इसके बाद है फील्स लाइक टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा है कि भाई ये फील्स लाइक है, ये क्या है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ गया, ये आ गया, इसके बाद फील्स लाइक है, ठीक है। तो फील्स लाइक है इसके बाद। अच्छा ये इसका एंड टेक क्या है, इसका एंड टेक भी स्लेश टी डी है, और सिंपल ये इसके बाद वाला टी डी है। तो ये तो और हमारे लिए आसान हो गया भाई। तो सिंपल कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे भाई फील्स लाइक। और इसको हम नाम दे देते हैं फील, और यहाँ पर भी फील। और ये क्या है, तीसरा है ये सिंपल। इसमें भी ये आ रहा है स्लेश ए एक्स ज़ीरो। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देना है। लें गायब, ये आपका आ गया फील्स लाइक टेम्परेचर। अब क्या रह गया, वाइंड रह गई, ह्यूमिडिटी रह गई। चलें भाई, वाइंड और ह्यूमिडिटी कहाँ मौजूद है भाई, वाइंड इसके बाद वाइंड है, इस टी डी के बाद वाइंड है। सिंपल, हमारा काम तो भाई बहुत आसान हो गया इस टी डी की वजह से। तो यहाँ हम ले लेते हैं वाइंड, और ये हो जाएगा 4। इसकी पता नहीं ज़रूरत होगी या नहीं। वाइंड भी आ गई, ठीक है। एंड में क्या रह गया, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी उम्मीद है इसके बाद होगी। तो वाइंड आ गई, वाइंड के बाद एक टीडी शुरू हो रहा है, और उस टीडी के एंड में नहीं, काफ़ी दूर है, ये रहा 55%। यहाँ देख लेते हैं, ये समझ लें ये वाइंड आ गई, फिर एक टीडी छोड़ के दूसरा टीडी, यानी जो है हम एक तुक्का लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक एरो वाला टीडी है, फिर इसके बाद दूसरा टीडी है। तो ये अगर 4 है तो समझ लें 5 छोड़ के 6 होगा ह्यूमिडिटी वाला। तो हम इसको कह देते हैं 6, और हम कह देते हैं भाई आप ह्यूमिडिटी यहाँ से इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, और सबको पेस्ट करते चले जाते हैं। ये आ गई ह्यूमिडिटी। अब जब सब कुछ आ चुका है तो अब सबको क्या करना है, हमें मर्ज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं और सबको एक अच्छी सी शक्ल में खूबसूरत तरीके से दिखा देते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए डी एफ इजिकल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ये जो डेटा फ्रेम है ये क्या लेता है, डिक्शनरी लेता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लेता है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको डिक्शनरी देने वाले हैं, डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले है ह्यूमिडिटी कह रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हमने हेडिंग्स जो बनाई हैं अपनी, ये रही है। तो यहाँ ये हेडिंग आ गई है, इस हेडिंग की जो इंडेक्स है उसको हम डिक्शनरी की की बना लेंगे। जैसे ये हेडिंग 0 पे डेट है, फिर टेम्परेचर है, फिर वेदर है, फील्स लाइक है, ह्यूमिडिटी, इसको हम एज अ की इस्तेमाल करेंगे उस डिक्शनरी के अंदर, और वैल्यू में
ये लिस्ट ऑफ डेट आ जाएंगी। ठीक है, वैल्यू में जैसे हमने डेट जनरेट करी है, टेम्परेचर जनरेट किया है, और उसकी जो हेडिंग है वो हम यहाँ से ले लेंगे, हेडिंग के इंडेक्सिस से। अच्छा, डे हमने अलग से नहीं निकाला। यहाँ पे देखें, ये डेट में जो है 9 जुलाई है और डे भी लिखा हुआ है थर्सडे, ये दोनों एक साथ मिला हुआ है। चलें एक साथ मिला हुआ रहने देते हैं, वरना आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। तो हम इसको डेट ही रहने देते हैं। चलें नीचे आ जाते हैं। नीचे आके हम कहते हैं भाई हेडिंग 0 पे जो है ना वो आप रखते हैं डेट। इसके बाद हम इसका थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। आई थिंक टोटल 6 चीज़ें हैं या 7 चीज़ें हैं। टोटल 6 चीज़ें आई थिंक। देख लेते हैं टोटल कितनी चीज़ें। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका मतलब 0 से शुरू करेंगे तो 5 तक पहुँचेंगे, तो ये भी नहीं है। तो डेट के बाद आई थिंक हमने क्या क्या लिया, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं ताकि सीक्वेंस वाइज चले। डेट आ गई, फिर टेम्परेचर आ जाएगा, फिर वेदर, फिर फील्स लाइक, फिर वाइंड। तो टेम्परेचर, फिर इसके बाद है वेदर, फिर इसके बाद है फील्स लाइक, फिर इसके बाद है, अच्छा टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फील्स लाइक के बाद है वाइंड, और फिर ह्यूमिडिटी। वाइंड एंड ह्यूमिडिटी, और ये हो गया भाई क्या मसला हो गया पांडा, इज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम लिखने में हमने गड़बड़ कर दी है शायद। डेट इज नॉट डिफाइंड, डेट का डी स्मॉल ये आ गया। देखें भाई क्या खूबसूरत लग रहा है। ये डे क्यों दिखा रहा है, हमने लगता है कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, इसको दोबारा हमने चलाया नहीं, इसको दोबारा चलाते हैं और इसको भी अब दोबारा चलाते हैं। ये देखें, डेट, टेम्परेचर, वेदर, फीज लाइक टेम्परेचर, ये आ गई ह्यूमिडिटी। आज का दिन है हमारा जुमेरात। जुमेरात को ये कह रहा है डिक्रीजिंग क्लाउडीनेस, यानी हमारा जो कराची का मौसम हो रहा है आज वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, तो अब ये कह रहा है आहिस्ता आहिस्ता बादल जाते हुए दिख रहे हैं। फिर ये कह रहा है फ्राइडे को फिर से भाई हल्की हल्की बारिश का इम्कान इसको लग रहा है। अच्छा, ये हर 1-2 घंटे में ये जो है चेंज होता रहता है डेटा, तो आप 1-2 घंटे बाद चलाएंगे तो ये नया डेटा आ जाएगा। हम इसको जल्दी से क्या करते हैं, इसको हम सबको मर्ज कर देते हैं अब, ताकि हम एक स्क्रिप्ट बन जाए हमारी। इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ से कट नहीं करना चाहिए था, चलें कर दिया सो कर दिया। यहाँ से इसको भी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ से हम वेदर पे आ गए, वेदर हो गया, फील्स लाइक, फील्स लाइक हो चुका है। ह्यूमिडिटी, वाइंड रही है हमारा, वाइंड कहाँ गया, वाइंड ये आ गया हमारा वाइंड। अब सिर्फ डेटा फ्रेम की बारी है। अच्छा, ये डेटा फ्रेम आप किसी CSV या एक्सेल फाइल में राइट भी करा सकते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सकें भाई पहले कितना डेटा था, अभी पहले क्या डेटा है और अभी क्या डेटा हो गया। ये क्या हो गया भाई, कुछ चलें भाई, अब हम इसको चलाते हैं। ये आ गया हमारा सारा का सारा डेटा। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना। अब आप जब भी इसको चलाएंगे ये आपको नया पूरे हफ्ते का डेटा उठा कर ला के देगा।
इसी तरह आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप उस शहर का डेटा इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आगे आप कौन सा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। हम आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।